तो दोस्तों फ्री ब्लॉगिंग कोर्स 2023 के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी कि ब्लॉग क्या है और ब्लॉग बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों के बारे में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि नीश क्या है। दोस्तों अगर अपना खुद का ब्लॉग बनाना है तो आप सभी को दोस्तों एक नीश डिसाइड करनी होती है जिस नीश में आप काम करेंगे। तो ये पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों नीश के ऊपर होने वाला है कि आप अपने ब्लॉग की नीश क्या रखेंगे, आपको नीश क्या देखकर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि नीश क्या होती है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों नीश कैसे डिसाइड करें। पूरा का पूरा दोस्तों मैं तरीका बताऊंगा आपको कि ब्लॉग की नीश कैसे डिसाइड की जाती है, उसमें आपको किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं 5 आपको निशेस बताऊंगा ब्लॉगिंग की जिन्हें आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये दोस्तों 5 जो मैं आपके साथ निशेस बताने वाला हूँ ये दोस्तों ट्रेंडिंग निशेस है। ट्रेंडिंग निशेस से मेरा मतलब ये है दोस्तों, हालांकि ये निश दोस्तों आप सभी ने ही सुन रखी होगी, पर दोस्तों इसमें आपको जो है वो नया नया कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो आप इन निशेस पर भी दोस्तों काम कर सकते हैं। मैं आपके साथ 5 निश आइडियाज़ शेयर करूंगा जो पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं और इसमें आपको काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों इन निशेस से आप इन निश पर अगर आप काम करते हैं तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपके साथ आपको बताऊंगा कि माइक्रो निश क्या होता है, आप माइक्रो निश कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों को जानना है या आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी टॉपिक के बारे में जो है वो इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए अब इस वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि निश क्या है। तो हम दोस्तों यहाँ पर आते हैं गूगल पे और यहाँ पर हम सबसे पहले गूगल पे ही डालते हैं व्हाट इज़ ब्लॉग निश। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गूगल पर सर्च किया व्हाट इज़ ब्लॉग निश। तो यहाँ पर गूगल हमें क्या बता रहा है, निश ब्लॉगिंग इज़ द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लॉग विद द इंटेंट ऑफ यूजिंग इट टू मार्केट टू अ पर्टिकुलर निश मार्केट। तो अब दोस्तों इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ कि निश का मतलब क्या है। दोस्तों निश का मतलब दोस्तों सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो निश यानी टॉपिक। आप किस टॉपिक पर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। निश दोस्तों एक टॉपिक ही होता है। अब दोस्तों टॉपिक का मतलब क्या है, दोस्तों टॉपिक को हिंदी में कहते हैं विषय, कि आप किस विषय पर लिखना चाहते हैं। आप दोस्तों टेक में लिख सकते हैं, जैसे टेक एक निश है। तो दोस्तों निश आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, उसे ही हम निश कह सकते हैं, उसे ही हम टॉपिक कह सकते हैं और उसे ही हम विषय कह सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग ब्लॉगिंग में निशेस होते हैं। आपको दोस्तों जब भी ब्लॉगिंग आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको निश सिलेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं होता कि आप अगर एक निश पे ब्लॉग बनाते हैं तो आप अलग अलग निश पे लिखेंगे। हालांकि दोस्तों मल्टी निश ब्लॉग्स भी होते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत से मल्टी निश ब्लॉग आप देखते होंगे गूगल पे, जैसे न्यूज़ साइट होती है जो दोस्तों हर टॉपिक पर लिखते हैं। पर अगर दोस्तों आपको 2023 में ब्लॉग बनाना है और आपको जो है वो दोस्तों जल्दी सक्सेस होना है ब्लॉगिंग में, तो आप दोस्तों एक नीश ब्लॉग ही बनाइए। यहाँ पर दोस्तों नीश ब्लॉग भी आज के दिन में इतने रिलेवेंट नहीं है। आज के टाइम में माइक्रो नीश ब्लॉग दोस्तों अगर आप बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रैंक होते हैं। पर दोस्तों माइक्रो नीश में क्या होता है कि ट्रैफिक आपको दोस्तों थोड़ा सा कंपेरेटिव कम देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ माइक्रो नीश दोस्तों ऐसे भी है जिनमें आपको अफराद ट्रैफिक देखने को मिलता है। पर दोस्तों ऐसे माइक्रो नीश टॉपिक या फिर माइक्रो नीश, ऐसे माइक्रो नीश को दोस्तों सर्च करना, इसको ये काफ़ी टफ काम है। ऐसे माइक्रो निश आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों आपको यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं, इससे मेरा मतलब ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पर दोस्तों रिसर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि निश क्या होता है। निश दोस्तों एक टॉपिक होता है, जैसे यहाँ पर टेक एक टॉपिक है, टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बिजनेस एक टॉपिक है। इसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक टॉपिक है। तो आप इस निश में यानी इस टॉपिक पर दोस्तों अपना ब्लॉग बनाते हैं। और अगर आप एक टॉपिक पर अपना ब्लॉग बनाते हैं, जिस टॉपिक पर आप अपना ब्लॉग बनाते हैं उसे ही हम दोस्तों निश कहते हैं। बात करते हैं कि निश कैसे डिसाइड करें। दोस्तों मार्केट में आपको बहुत से निचेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे टेक निश हो गया, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी हो गया, इसके अलावा वेट लॉस हो गया, इसके अलावा दोस्तों एस्ट्रोलॉजी है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में निश देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इतने सारे निशेस हैं, तो आपको इनमें से कौन सी निश डिसाइड करनी है, तो वो कैसे डिसाइड करनी है, आपको किन बातों को देखना है दोस्तों, तो ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आप कोई निश डिसाइड करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर 4 चीज़ों को देखना है।
अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट या फिर फाइनेंस निश में आप सभी को ही पता होगा, या फिर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस निश में सबसे ज़्यादा पैसे हैं। तो क्या दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट या फिर फाइनेंस निश में चले जाना चाहिए? ये दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि दोस्तों एक तो आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा दोस्तों आपको उस निश का जो है वो कंपटीशन देखना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको किन बातों का ध्यान रखना है निश सिलेक्ट करते वक्त, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो भी आप निश सिलेक्ट करो, आप टेक निश सिलेक्ट करो, आप हेल्थ सिलेक्ट करो, आप वेल्थ सिलेक्ट करो, आप फाइनेंस सिलेक्ट करो या फिर स्टॉक मार्केट सिलेक्ट करो, दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात देखनी होगी कि उस टॉपिक पे या फिर उस निश में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट टेक में है और आप एक स्टॉक मार्केट ब्लॉग शुरू करते हैं तो आप दोस्तों उस ब्लॉग को दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं रन कर सकते, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस निश में, आप लिख ही नहीं सकते ज़्यादा दिन तक। और ब्लॉगिंग में दोस्तों यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। तो अगर आप दोस्तों मान लीजिए आपको टेक में इंटरेस्ट है और अगर आप स्टॉक मार्केट पर लिखेंगे और आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप बहुत दिन तक उसे नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आपको टेक में इंटरेस्ट है और आप टेक में ही ब्लॉगिंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों 6 महीने 12 महीने यहाँ पर पैसे भी नहीं मिलेंगे, फिर भी दोस्तों आप अच्छे तरीके से पूरे इंटरेस्ट के साथ दोस्तों यहाँ पर काम कर सकेंगे। अगर दोस्तों आपको उस निश में इंटरेस्ट नहीं है तो आप दोस्तों 2 महीने 3 महीने 4 महीने में उस निश को क्विट कर देंगे और ब्लॉगिंग को ही क्विट कर देंगे। तो जब भी दोस्तों आप निश सिलेक्ट करें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका उस निश में इंटरेस्ट है या फिर नहीं। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरी बात निकल के आती है वो है नॉलेज। दोस्तों ब्लॉगिंग में आप नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आपको दोस्तों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस टॉपिक पे दोस्तों उस निश में जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप एक स्टॉक मार्केट का ब्लॉग शुरू करते हैं और अगर आपको दोस्तों नॉलेज ही नहीं है उस निश में तो आप कितने दिन उस टॉपिक पर लिख पाएंगे? तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा नॉलेज, आपको उस चीज़ की दोस्तों उस टॉपिक की या फिर उस निश की दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको नॉलेज नहीं है तो आपको दोस्तों नॉलेज लेनी होगी। अगर आपको दोस्तों इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे, मान लीजिए मुझे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, जो कि है मुझे सच में, तो अगर मुझे उस टॉपिक पर इंटरेस्ट है और मुझे उसकी नॉलेज नहीं है तो मैं दोस्तों इंटरेस्ट से उस चीज़ की नॉलेज लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला आता है इंटरेस्ट, फिर आपको उस चीज़ की नॉलेज लेनी होगी, अगर आपके पास है तो मतलब पहले से ही अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर पहली चीज़ हो गई इंटरेस्ट, दूसरा हो गया नॉलेज, तीसरा है दोस्तों एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको उस निश का दोस्तों एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट निकल के आता है। मान लीजिए दोस्तों आप हेल्थ निश में काम करते हैं, मान लीजिए हेल्थ में ही आप वेट लॉस में, मतलब आपकी निश है वेट लॉस, तो अगर दोस्तों आपने पहले से ही वेट लॉस के रिलेटेड कुछ कर रखा हो या फिर आप अपना खुद का वेट लॉस कर रहे हैं, आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप डाइट पे हैं, तो दोस्तों आपको मतलब वेट लॉस का यहाँ पर आपको दोस्तों एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों यहाँ पर और एक प्लस पॉइंट निकल के आता है कि अगर आपने कोई चीज़ प्रैक्टिकली कर रखी है तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर दोस्तों आप एक स्टेप आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप दोस्तों स्टॉक मार्केट रिलेटेड दोस्तों कोई नॉलेज देते हो तो दोस्तों आप खुद भी मतलब आपने किसी ट्रेडिंग करते होंगे आप, या फिर स्टॉक मार्केट में आप दोस्तों एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए, आपको दोस्तों उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों जो लेटेस्ट गूगल की गाइडलाइंस है, तो दोस्तों गूगल की नई गाइडलाइंस के अनुसार दोस्तों गूगल का एक नया एल्गोरिदम आया है जिसे हम कहते हैं ईट। इसमें दोस्तों ईट का मतलब ये है दोस्तों कि एक्सपर्टीज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। तो दोस्तों गूगल भी यही चाहता है कि आप अगर किसी टॉपिक पर कुछ लिखते हैं कंटेंट, तो यहाँ पर आपका मतलब वहाँ उस टॉपिक पे आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अथॉरिटिवनेस और दोस्तों ट्रस्टवर्दीनेस। तो यहाँ पर एक्सपर्टीज दोस्तों जो सबसे पहला क्राइटेरिया है, इसमें दोस्तों आपको उस एक्सपर्टीज का मतलब यही है दोस्तों कि आप जिस भी टॉपिक पर अपना ब्लॉग बना रहे हैं उस टॉपिक में आपको नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरेस्ट, नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों एक्सपर्टीज का मेरा यहाँ पर मतलब ये है दोस्तों कि आप जो भी टॉपिक पर ब्लॉग लिख रहे हैं आपको उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मतलब आप उस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानना चाहिए आपको। मान लीजिए अगर आप कुछ फाइनेंस के ऊपर लिख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा ना हो कि अगर कोई आपसे उस टॉपिक के ऊपर दोस्तों कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसका जवाब ना पता हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उस निश में दोस्तों एक्सपर्टीज भी रखनी है। तो इन 4 चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है अपना ब्लॉग बनाते वक्त। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बेस्ट निश टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ निशेस शेयर करता हूँ जिनके ऊपर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली निश है दोस्तों वो है दोस्तों सरकारी योजना। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पर यहाँ पर आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी अगर आप एक बिगिनर हो तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहली निश है सरकारी योजना, दोस्तों इस निश में आपको ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और इस निश का दोस्तों आरपीएम भी काफ़ी अच्छा है। आरपीएम क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। जो दोस्तों दूसरी निश है जिस पे आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं वो है दोस्तों बायोग्राफी। आप दोस्तों बायोग्राफी के ऊपर अपना ब्लॉग बना सकते हैं। बायोग्राफी से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि आप लोगों के बारे में मतलब बता सकते हो। जैसे दोस्तों गूगल पे बायोग्राफी का बहुत ज़्यादा सर्च होते हैं, जैसे इलॉन मस्क बायोग्राफी, तो आप दोस्तों अपना एक बायोग्राफी ब्लॉग बना सकते हैं और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। पर इस निश में दोस्तों आरपीएम थोड़ा कम है। मैं आरपीएम क्या होता है आपको ये भी बताता हूँ। दोस्तों आरपीएम क्या होता है, आप जब भी दोस्तों निश सिलेक्ट करेंगे तो आपको उस निश के ऊपर दो चीज़ों को देखना है। जैसे अगर आप बायोग्राफी निश सिलेक्ट करते हैं, आपको बायोग्राफी में इंटरेस्ट भी है, आप लोगों के बारे में जानने आपको लोगों के बारे में जानना अच्छा लगता है, आपको नॉलेज भी है, इसके अलावा दोस्तों आपको एक्सपीरियंस भी है। आप अगर उसमें नॉलेज रखते हो, आपको इंटरेस्ट है, तो आपको एक्सपीरियंस अपने आप ही आएगा क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। आप कुछ ना कुछ उसमें करते ही रहोगे, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ देखते ही रहेंगे, तो यहाँ पर आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस भी आता रहेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों आपको बायोग्राफी में इंटरेस्ट, नॉलेज, एक्सपीरियंस और सब कुछ है, तो बायोग्राफी निश आपके लिए अच्छी है। आप बायोग्राफी निश में ब्लॉगिंग कर सकते हैं। पर दोस्तों आपको क्या बायोग्राफी निश में ब्लॉगिंग करनी है, यहाँ पर अगर ये चार चीज़ें मैच होती है तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको और दो फैक्टर के ऊपर देखना होगा। ये तो सबसे पहले हो गए एक निश के इंटरनल फैक्टर्स, कि आपको उस नॉलेज इंटरनल फैक्टर्स, यहाँ पर दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको उस निश के बारे में जानकारी है या नहीं, तो इसे हम दोस्तों कहेंगे इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट, नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़। ये हो गए दोस्तों आपके इंटरनल फैक्टर्स एक निश को डिसाइड करने के। पर यहाँ पर दोस्तों एक एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स दोस्तों यहाँ पर सिर्फ दो ही है कि आपको यहाँ पर देखना होगा कि उस निश का कंपटीशन क्या है। मान लीजिए दोस्तों अगर आप बायोग्राफी निश में अपना ब्लॉग बनाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सक्सेस होने के चांसेस कम है। अब दोस्तों कम है, फिर भी मैं आपको ये निश बता रहा हूँ, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको इन निशेस में कैसे काम करना है। ये दोस्तों मैंने जितने भी आपको दो निशेस बताए अभी, सरकारी योजना और बायोग्राफी, इनका कंपटीशन यहाँ पर मैं मीडियम या फिर थोड़ा सा हाई कहूँगा, मीडियम ही कंपटीशन है दोस्तों। पर आपको इनमें क्यों काम करना चाहिए मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। पर यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी आप निश सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आप आरपीएम को देखें सबसे पहले, और दूसरा यहाँ पर कंपटीशन को देखें। अब आरपीएम क्या है दोस्तों, आरपीएम का दोस्तों यहाँ पर मतलब ये है कि जब भी आप अपना ब्लॉग बनाएंगे और जब उस पर जो है वो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, तब आपको दोस्तों आरपीएम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। आरपीएम के हिसाब से मतलब क्या कि दोस्तों अगर आपके ब्लॉग पे 1000 व्यूज़ आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आरपीएम क्या होता है कि हर एक निश का आरपीएम अलग अलग होता है। मान लीजिए दोस्तों कि आप अगर बायोग्राफी में काम करते हैं तो आपको 1000 व्यूज़ के दोस्तों $2 मिलेंगे या फिर $1 मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों इस निश का आरपीएम। तो दोस्तों यहाँ पर आरपीएम आप कैसे पता कर सकते हैं अपनी निश का हाई है या फिर लो, तो आप दोस्तों इसके रिलेटेड ब्लॉग्स देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कभी कभी आपको कॉमन सेंस का भी यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर बायोग्राफी निश है तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों जो ऑडियंस आएगी आपके ब्लॉग पे, तो वो दोस्तों सिर्फ जानकारी लेने के लिए आ रही है, उनकी कोई बर्निंग प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं होने वाली। तो जो दोस्तों एडसेंस के एडवर्टाइजर्स होंगे वो यहाँ पर दोस्तों एड्स के लिए ज़्यादा पैसे पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कॉमन सेंस भी थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा कि जो मैं ये निश चूज़ कर रहा हूँ इसका आरपीएम क्या हो सकता है, क्या दोस्तों आपको यहाँ पर फिगर आउट करना पड़ेगा क्या इस निश से लोगों को कोई बर्निंग प्रॉब्लम है लोगों की जो मेरी निश से मेरे कंटेंट से सॉल्व होने वाला है। अगर हाँ, जैसे स्टॉक मार्केट में दोस्तों सभी की सभी दोस्तों पैसे की ही बात है, यहाँ पर दोस्तों लोग पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये अल्टीमेटली एक हाई आरपीएम निश है। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। सबसे पहला कंपटीशन दोस्तों आपको तभी समझ में आएगा जब आप उस निश में काम करेंगे। दोस्तों ये आज के टाइम में हर एक निश में कंपटीशन है। अगर आपको कोई कहता है कि इस निश में कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। हर निश में दोस्तों कंपटीशन है। हर निश में दोस्तों अगर आपको काम करना आता है तो आपके लिए दोस्तों आसान होता जाएगा। अब दोस्तों इन निशेस में काम कैसे करना है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि मेरा फॉर्मूला क्या है काम करने का, और ये भी दोस्तों मैंने मेरे मेंटर से सीखा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो दूसरी निश हो गई वो हो गई बायोग्राफी। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरी निश है वो है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी भी एक अच्छी निश है। यहाँ पर दोस्तों जो चौथी निश है वो है दोस्तों स्टॉक मार्केट।
और दोस्तों जो पांचवी नीश है दोस्तों यहाँ पर वो है मूवीज़ एंड वेब सीरीज़। आज के समय में आप दोस्तों देख रहे होंगे कि बहुत से लोग दोस्तों मूवीज़ देख रहे हैं, साउथ की हो गई, बॉलीवुड की हो गई, बॉलीवुड की अब हालांकि कम देख रहे हैं लोग। इसके अलावा इंटरनेशनल मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़ दोस्तों बहुत से लोग देख रहे हैं। तो इसके रिलेटेड भी दोस्तों आप अपनी एक नीश सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मूवीज़ और वेब सीरीज़ रिलेटेड आपको ब्लॉग कब बनाना है, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको इसके रिलेटेड इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर दोस्तों आप मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपको उसके बारे में मतलब देखना इंटरेस्ट है, आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ रिलेटेड भी ब्लॉग बना सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी देखना होगा कि मूवीज़ और वेब सीरीज़ का कंपटीशन क्या है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन के मतलब ऊपर ब्लॉग बनाओगे तो आपके सक्सेस के चांसेस कम है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आपको आरपीएम तो देखना ही है। आरपीएम के अलावा दोस्तों आपको ये भी देखना होगा, कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि किसी निश का आरपीएम काफ़ी ज़्यादा कम होता है, पर वो दोस्तों मतलब वहाँ पर जो है वो एक इक्वेशन चलता है कि अगर आपका आरपीएम लो है तो उस निश में आपको देखना पड़ेगा कि उस निश में ट्रैफिक कितना है। मान लीजिए दोस्तों कि मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ ये निश है, इसके ऊपर अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस निश का आरपीएम कम है, पर दोस्तों इस निश में आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ पर आरपीएम कम है पर यहाँ पर आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बात यही है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मान लीजिए आपको किसी चीज़ को बेचने के 1 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 रुपये आप कहेंगे दोस्तों कि 1 रुपया तो मुझे बहुत कम मिल रहा है, पर मान लीजिए वही चीज़ 1 रुपये की आपसे मान लीजिए 1 लाख लोग खरीद रहे हैं, तो आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए कमा लिए। और वही दोस्तों कोई कोई निश ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूँ स्टॉक मार्केट, तो इसमें आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों होगा क्या कि 100 रुपये की चीज़ आपसे 1000 लोग खरीदेंगे, फिर भी दोस्तों यहाँ पर आप 1 लाख रुपए कमा लेंगे। वहाँ पर 1 रुपये की चीज़ आपसे 1 लाख लोग खरीद रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों 100 रुपये की चीज़ आपसे 1000 लोग खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा कि जहाँ आरपीएम लो है वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जहाँ ट्रैफिक कम है वहाँ आरपीएम ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन भी दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम और बात करते हैं कि माइक्रो निश क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपने निश समझ लिया, अब दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं कि माइक्रो निश क्या है। तो दोस्तों जो निश होती है उसी में ही दोस्तों आज के समय में बहुत ज़्यादा माइक्रो टॉपिक्स निकल के आए हैं। अगर मैं दोस्तों आपको माइक्रो निश का एग्जांपल दूं तो जैसे बायोग्राफी निश हो गई, तो दोस्तों बायोग्राफी निश एक निश हो गई, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक ब्रॉड टॉपिक हो गया। तो इसी के अंदर दोस्तों आपको एक सब टॉपिक जिसे हम माइक्रो निश कहते हैं वो निकालना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। दोस्तों बायोग्राफी निश एक बहुत बड़ी निश है, तो बायोग्राफी में भी आप किसकी बायोग्राफी लिखेंगे? यहाँ पर दोस्तों आप रिच पीपल की बायोग्राफी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने खुद को डिफ्रेंशिएट कर दिया। आपकी निश तो बायोग्राफी ही है, पर आप बायोग्राफी में हर किसी पर नहीं लिख रहे हैं। आपने अपनी एक माइक्रो निश निकाल ली है कि सिर्फ मैं रिच पीपल के ऊपर लिखूंगा, जैसे इलॉन मस्क बायोग्राफी, जेफ बेजोस बायोग्राफी। तो ये हो गया दोस्तों एक माइक्रो निश। इसके अलावा दोस्तों इसी में ही मैं बायोग्राफी निश में आपको अगर एक माइक्रो निश का एग्जांपल दूं तो क्रिकेटर्स बायोग्राफी। आप बायोग्राफी ही लिख रहे हैं, पर यहाँ पर दोस्तों बायोग्राफी का ही आपने एक सब निश पकड़ लिया जिसे हम माइक्रो निश कहते हैं, वो हो गया क्रिकेटर्स। सिर्फ आप क्रिकेटर्स के ऊपर लिखेंगे, तो ये हो गया दोस्तों माइक्रो निश। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप माइक्रो निश में जाएंगे तो बायोग्राफी निश में तो दोस्तों बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, पर दोस्तों माइक्रो निश में बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि आपने एक सीधा सब टॉपिक पकड़ा है। तो सब टॉपिक में दोस्तों बहुत कम लोग काम कर रहे होंगे। जैसा मैंने कहा दोस्तों कि सब टॉपिक में आपको बायोग्राफी जो ब्रॉड टॉपिक है उतना तो ट्रैफिक नहीं देखने को मिलेगा, पर दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, पर दोस्तों यहाँ पर आपको कंपटीशन भी कम देखने को मिलेगी। तो ये भी दोस्तों इक्वेशन आपको समझना है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको मूवीज़ रिलेटेड अगर आपको कोई ब्लॉग बनाना है तो मूवीज़ दोस्तों एक पूरी की पूरी निश हो गई। अब मूवीज़ में ही दोस्तों आप कुछ माइक्रो टॉपिक्स के ऊपर लिख सकते हैं। तो मूवीज़ के ऊपर दोस्तों कौन से माइक्रो टॉपिक्स है या फिर माइक्रो निश है वो मैं अगर आपको बताऊँ तो न्यूज़ हो गई। मूवीज़ की दोस्तों कुछ न्यूज़ होती है, जैसे बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स न्यूज़ में रहते हैं, तो आप सिर्फ बॉलीवुड एक्टर की न्यूज़ के ऊपर एक ब्लॉग बना सकते हैं। आप बॉलीवुड की बाकी चीज़ों या फिर वेब सीरीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स के न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ में ही अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फिल्म अनाउंसमेंट, दोस्तों आप सभी को ही पता है कि बॉलीवुड में आए दिन फिल्में बनते रहते हैं, तो दोस्तों मूवीज़ के अनाउंसमेंट भी होते रहते हैं कि ये मूवी इस एक्टर के साथ बनेगी, ये इस मूवी में ये एक्टर नहीं होगा, तो इसके ऊपर भी आप दोस्तों एक ब्लॉग बना सकते हैं। तो ये भी दोस्तों एक ब्लॉग माइक्रो निश आइडिया ही है दोस्तों। आपकी निश वही है दोस्तों मूवीज़। आप यहाँ पर
क्रिकेट के ऊपर नहीं लिख रहे। मूवीज़ में आप दोस्तों क्रिकेट के ऊपर मत लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आप मूवीज़ के ऊपर ही लिख रहे हैं, पर आपने मूवीज़ के ऊपर ही एक टॉपिक पकड़ लिया, जिसे हम दोस्तों उस टॉपिक को कहते हैं माइक्रो निश टॉपिक। क्रिकेट भी दोस्तों ऐसे ही है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्रिकेट भी दोस्तों एक अच्छी निश है। क्रिकेट में भी दोस्तों आप अपना माइक्रो निश ब्लॉग बना सकते हैं। क्रिकेट में दोस्तों कैसे आप माइक्रो निश ब्लॉग बना सकते हैं, आप आईपीएल को पकड़ सकते हैं, आप वर्ल्ड कप को पकड़ सकते हैं, आप दोस्तों वर्ल्ड कप के ऊपर लिख सकते हैं। इसके अलावा अभी वुमेंस आईपीएल भी आया है, तो इसके ऊपर दोस्तों आप अलग अलग माइक्रो निश टॉपिक के ऊपर अपना ब्लॉग बनाकर मतलब लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों निश आपको क्लियर हो चुका होगा कि निश क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों निश कैसे डिसाइड करें ये भी आपको पता चल गया होगा, जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताए, इंटरनल जैसे इंटरेस्ट, नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़। इसके अलावा दोस्तों 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बताए मैंने आपको कि आरपीएम देखना है, और इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन। तो यही दोस्तों है पूरी की पूरी निश। दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डोमेन नेम कैसे बाय करते हैं और डोमेन नेम बाय करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगला वीडियो दोस्तों पार्ट 3 हमारा डोमेन नेम के ऊपर रहेगा, और उसी वीडियो में मैं आपको डोमेन नेम कैसे बाय करते हैं ये भी बताऊंगा। तो ये पूरी की पूरी दोस्तों सीरीज़ है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं इसके पार्ट 3 वीडियो में। थैंक यू।